हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ स्टेटमेंट्स को जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वेदर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी या फिर कोई भी रेलवे, बैंकिंग, किसी भी चीज़ की, अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास इंपॉर्टेंट है, छोटी है बट इंपॉर्टेंट है। क्लास को एंड तक देखना, अच्छी लगी, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो वर्ड है वो है फास्टिडियस। कभी भी फास्टिडियस वर्ड आए इसका मतलब होता है वेरी हार्ड टू प्लीज। किसी को भी ऐसा होता है ना, किसी का स्वभाव जो किसी के जल्दी मानने से ना माने, जिसको मनाना बहुत मुश्किल हो, वो फास्टिडियस नेचर का कहलाता है। प्लीज मतलब किसी को मनाना या राजी करना, ठीक है। फास्टिडियस मतलब हार्ड टू प्लीज। छोटा सा आप स्टेटमेंट याद रखोगे तो आपको लंबी लंबी स्टेटमेंट्स याद नहीं करनी पड़ेगी और आपको मतलब भी याद हो जाएगा। फास्टिडियस मतलब जब हम किसी को समझाएं और जल्दी वो माने ना, ठीक है, उसको कहते हैं। दूसरा है डेड लेटर। डेड लेटर कभी आए, डेड लेटर का मतलब होता है एन अनक्लेम लेटर। जैसे होता है ना, कोई चिट्ठी आई या कोई ऐसे आपके पास पत्र आया जिसमें कोई भी दे नहीं रखा कि किसने भेजा है या किसको भेजा है। ऐसा लेटर जिसमें कोई भी क्लेम ना करा गया हो कि वो किसके द्वारा भेजा गया है या वो किसको भेजा गया है, अनक्लेम लेटर डेड लेटर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है रेटिक्यूल। रेटिक्यूल मतलब लेडीज पर्स, जो औरतों का पर्स या बटुआ होता है उसको रेटिक्यूल कहते हैं। छोटा सा स्टेटमेंट है, बड़ा नहीं याद करना आपको, थोड़े थोड़े में शॉर्ट फॉर्म में बना के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो इंपॉर्टेंट है आपको याद करने हैं। रेटिक्यूल कभी भी आए, औरतों का बटुआ, ठीक है। उसके बाद है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्किन। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में बहुत सारे विभाग होते हैं, तो डर्मेटोलॉजी विभाग क्या करता है, जो चमड़ी की या स्किन की या जिसको आप बोल सकते हो मतलब ऐसी हेयर से भी रिलेटेड डर्मेटोलॉजी में आते हैं, वो सारे विभाग जो इन सारे रोगों को देखे डर्मेटोलॉजी कहलाता है। जैसे आपने शैम्पू के ऐड में देखा होगा कि डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, तो डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्किन, या फिर जिसको आप कह सकते हो जो चमड़ी के ऊपर पढ़ाई होती है या तो उसकी बीमारियों का इलाज करा जाता है, वो डर्मेटोलॉजी विभाग कहलाता है। नेक्स्ट है ऑरिस्ट। ऑरिस्ट कौन होते हैं, जो होते हैं कान के रोगों को स्पेशलिस्ट, जो मतलब ठीक करे, जो कान के रोगों का विशेषज्ञ होते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं, वो ऑरिस्ट कहलाते हैं। अ पर्सन अ स्पेशलिस्ट विद रिगार्ड टू ईयर, ठीक है, जो कान से रिलेटेड बीमारी होती है उसको ठीक करे या फिर उसके विशेषज्ञ ऑरिस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट है अफेसिया। अफेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ स्पीच, यानी कुछ भी ना बोल पाना अफेसिया कहलाता है। बिल्कुल गूंगा हो जाना, कुछ भी ना बोल पाना अफेसिया है, ठीक है। नेक्स्ट है इफेमिनेट, वुमनिश इन हैबिट, ठीक है। अ मैन हु इज वुमनिश इन हैबिट, जैसे आपने कई मेल मतलब कई पुरुषों या मेल को देखा होगा जिनके अंदर औरतों जैसा स्वभाव होता है, ठीक है, उनकी हैबिट कुछ औरतों जैसी होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, इफेमिनेट कहलाते हैं। तो ये जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बहुत छोटे में बनाए हुए हैं और इंपॉर्टेंट है। कभी फास्टिडियस आए इसका मतलब जो जल्दी माने ना, जो जल्दी किसी के मनाने से ना माने, ठीक है। डेड लेटर, वो लेटर जिसपे कोई नाम पता ना हो, कोई क्लेम करने वाला ना हो। उसके बाद है रेटिक्यूल, औरतों का छोटा पर्स। डर्मेटोलॉजी जो होता है चमड़े का विभाग, या फिर जो होता है जो भी स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ठीक करे, वो आपका डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद है ऑरिस्ट, जो होते हैं ईयर स्पेशलिस्ट होते हैं। अफेसिया मतलब कुछ भी बोल ना पाना, लॉस ऑफ स्पीच। और इफेमिनेट, वुमिनेशन हैबिट्स। अब देखो आगे के स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है कन्वेलेसेंस। कभी भी ये वर्ड है, इसका मतलब होता है पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस। जैसे मान लो कोई बीमार होता है, उसके बाद उसको रिकवरी होने में जो धीरे धीरे जो समय लगता है, वो क्या कहलाता है, कन्वेलेसेंस कहलाता है। तो कन्वेलेसेंस वर्ड का मतलब होता है पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, यानी कोई भी बीमार हो उसको ठीक होने में धीरे धीरे जो समय लगता है वो कन्वेलेसेंस है, ठीक है। उसके बाद है फॉस्टर चाइल्ड। फॉस्टर चाइल्ड कौन से बच्चे होते हैं, फॉस्टर चाइल्ड वो बच्चे होते हैं जिनको किसी दूसरे के द्वारा पाला पोसा जाए, उनके पेरेंट्स के द्वारा नहीं, ठीक है। ऐसे बच्चे द चिल्ड्रन ब्रॉट बाय पर्सन हु आर नॉट हिज पेरेंट्स, ठीक है, बच्चों को दूसरों के द्वारा पालन पोषण किया जाए, उनके पेरेंट्स ना हो, ठीक है, वो फॉस्टर चाइल्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट है पैरासॉल। पैरासॉल होता है अ लेडीज अम्ब्रेला। अब देखो छाते बहुत किस्म के आते हैं, ब्लैक होते हैं या तो प्रिंटेड होते हैं, पिंक होते हैं। तो जैसे प्रिंटेड है या पिंक है तो ज़्यादातर लेडीज़ लेके चलती हैं, तो वो छाता जो लेडीज़ के लिए बना हो वो पैरासॉल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज़। अब आपने पैथोलॉजी डिपार्टमेंट देखा होगा, यानी कोई भी बीमारियों के ऊपर जो आप स्टडी होती है, रोगों के ऊपर अध्ययन किया जाता है, वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकेशियस। लोकेशियस मतलब अ कॉन्टिन्यूअस टॉकर। कॉन्टिन्यूअस टॉकर मतलब जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुत ज़्यादा बकबक करने वाला व्यक्ति। जैसे आपने देखा होगा आपके ग्रुप में या आपके जानने में कई लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली बिना रुके बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, वो लोकेशियस कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ओमनीसेंट, वन हु नोज एवरीथिंग। ओमनीसेंट का मतलब होता है वह व्यक्ति या वह जो सब कुछ जानता हो, जिसको सर्वज्ञाता कहते हैं। और इंसान में तो ऐसा कोई है नहीं, भगवान ही हो सकते हैं। वह व्यक्ति या वह चीज़ जो सब कुछ जाने, सबका ज्ञान हो, वो ओमनीसेंट कहलाते हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स
कन्वल्सेंस, जो बीमारी ठीक होने में जो थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे जो रिकवरी होती है वो कन्वल्सेंस कहलाता है। फॉस्टर चाइल्ड, बच्चे जो दूसरे के द्वारा बड़े हो, पालन पोषण जिनका करा गया हो, उनके पेरेंट्स के द्वारा ना करा गया हो, वो फॉस्टर चाइल्ड कहलाते हैं। पैरासोल, औरतों का छाता। उसके बाद है पैथोलॉजी, जो होता है अध्ययन रोगों के ऊपर। फिर है लोकेशियस, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। और ओमनिसेंट, सर्वज्ञाता। अब देखो आगे के वर्ड्स। ये फ्रेंड्स नेक्स्ट है वार्डरोब। वार्डरोब वो एरिया होता है, अलमीरा या जिसको हम हिंदी में अलमारी कहते हैं, जहाँ पर कपड़ों को रखा जाए। जैसे आपने सुना भी होगा बहुत सारे जगह पर, या बोला भी होगा कि मेरे वार्डरोब में इतने कपड़े हैं। वार्डरोब वो एरिया है आपके घर में, आपके अलमीरा में या आपके अलमारी में, जहाँ पर कपड़ों को रखा जाए। ठीक है, तो वार्डरोब का मतलब एन अलमीरा वेयर क्लोथ्स आर केप्ट। नेक्स्ट है पेडागोगी। पेडागोगी का मतलब होता है स्टडी ऑफ आर्ट ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाने की कला के ऊपर जो ज्ञान लेते हैं। जैसे होता है ना, कई लोग टीचर ट्रेनिंग करते हैं। टीचर ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, तो वहाँ पर एक विषय होता है पेडागोगी, वही है पेडागोगी का मतलब स्टडी ऑफ आर्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट है यूटोपिया। यूटोपिया होता है ऐसा राम राज्य जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट हो, और ऐसे प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, कहीं कुछ कमी रह ही जाती है। तो यूटोपिया का मतलब होता है स्टेट ऑफ हाईएस्ट परफेक्शन, ऐसा राज्य जहाँ पर सब चीज़ परफेक्ट हो। ठीक है, उसको हम यूटोपिया कहते हैं। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्ट्रक्चर, यानी कोई भी जीव या जिसको हम कहते हैं पौधों के जो स्ट्रक्चर होता है, उस यानी उसकी जो बनावट या संरचना के ऊपर जो पढ़ाई होती है वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। ठीक है, यानी एनिमल और जो प्लांट है उनके स्ट्रक्चर के ऊपर जो पढ़ाई है वो मॉर्फोलॉजी है। नेक्स्ट है बुक वॉर्म, वन हु डिवोट्स फुल टाइम इन स्टडिंग बुक्स। अब आप बुक वॉर्म से समझ सकते हैं, बुक मतलब किताब और वॉर्म मतलब कीड़ा। तो किताबी कीड़ा किसको कहते हैं? जिसको हमेशा पढ़ने की सनक रहती हो, जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हो, तो हम बोल देते हैं ना कि अरे ये तो किताबी कीड़ा है। बुक वॉर्म यानी वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में इन्वॉल्व रहे। ठीक है, नेक्स्ट है एल्ट्यूरिस्ट, वन हु लव्स अदर। एल्ट्यूरिस्ट हो या फिलेंथ्रोपिस्ट हो, वे वो लोग होते हैं जो दूसरों से प्यार करे, दूसरों का भला सोचे, दूसरों की अच्छाई करे। एल्ट्यूरिस्ट का मतलब वन हु लव्स अदर। ठीक है, नेक्स्ट है पेनेशिया। पेनेशिया होता है रामबाण इलाज, जैसे होता है ना कि एक दवाई खाई और सारी बीमारी चली गई। अ रेमेडी फॉर ऑल या क्योर फॉर ऑल कहलाता है। अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स, हर बीमारी की एक दवा पेनेशिया कहलाता है। तो एक बार देख लेते हैं। वार्डरोब यहाँ पर मतलब जहाँ पर कपड़े रखा जाए उसको वार्डरोब कहते हैं। पेडागोगी यानी पढ़ाने की जो विद्या मतलब सिखाने की जो कला है, विद्या है, उसको पेडागोगी कहलाते हैं। ठीक है, यूटोपिया होता है परफेक्ट स्टेट जहाँ पर सब चीज़ अच्छी हो। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी, एनिमल और प्लांट की संरचना के ऊपर जो पढ़ाई हो वो मॉर्फोलॉजी है। नेक्स्ट है बुकवॉर्म, किताबी कीड़ा। एल्ट्यूरिस्ट, जो सबका भला सोचे, सबको प्यार करे, वो एल्ट्यूरिस्ट है। एंड पेनिशिया यानी हर बीमारी की एक दवा। ठीक है, तो ये थी छोटी सी क्लास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी ऐसी क्लासेस आती रहेगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।